हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक एनिमे सीरीज जिसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रिकानेट एज स्लाइम सीजन 4 के एपिसोड नंबर 1 को। अगर आपको ये एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सोना दिखाई जाती है जो परेशान होकर लॉर्ड रिमूरू को महल में ढूंढ रही होती है। वहीं पर सियोन और डियाब्लो से पूछती हैं कि क्या उन्होंने लॉर्ड रिमूरू को कहीं पर देखा है, लेकिन वह दोनों भी रिमूरू के बारे में कुछ नहीं जानते। सोना जो उदास होकर वहां से चली जाती है और फिर सीन चेंज होता है और हमें बाहर पहाड़ के ऊपर रिमूरू को दिखाया जाता है जो अपने शहर की खूबसूरत नज़ारे को देख रहा होता है और सोचता है कि उसका शहर अब पहले के मुकाबले बड़ा और काफी ज्यादा विशाल हो चुका है। और फिर हमें कुछ पुरानी यादें दिखाई जाती है जब टेम्पेस्ट केवल छोटा सा मामूली सा एक गांव हुआ करता था। धीरे धीरे अलग अलग प्रजातियां जुड़ती गई और यह जगह राक्षसों के लिए एक बड़े देश में बदल गई। रिमुरु का सपना है कि मॉन्स्टर और इंसान मिलजुल कर खुशी से इस दुनिया में रह सके। शहर की सड़कों पर काफी चहल पहल और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का मजा उठा रहे होते हैं। मॉन्स्टर और इंसान अब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जो देखकर वाकई में सुकून मिलता है। रुमरू जब शहर में निकलता है तो हर कोई उससे बड़े सम्मान के साथ हाथ जोड़कर अभिवादन करता है और छोटे बच्चे भी लॉर्ड रिमरू को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वह भी उनके साथ प्यार से पेश आता है। रिमरू एक दुकान पर रुकता है जहाँ पर दुकानदार उसे खाने के लिए गर्मा गर्म ताकोयाकी देता है। वह ताकोयाकी खाते हुए शहर का मुआयना करता है क्योंकि एक लॉर्ड के लिए शहर का मुआयना करना बहुत ही जरूरी काम होता है। अब हम कंस्ट्रक्शन साइट की ओर देखते हैं जहां पर बहुत ही बड़े रेलवे स्टेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा होता है। लॉर्ड रिमूव को बताया जाता है कि यहां पर मैजिक ट्रेन चलेगी जो टेम्पेस्ट को दूसरे देशों से सीधा जोड़ देगी। ग्लैड और उसकी टीम इस स्टेशन को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। यह ट्रेन न केवल व्यापार बढ़ाएगी बल्कि अलग अलग संस्कृतियों को भी एक दूसरे से करीब लाने का काम करेगी। शहर में नई असेंबली बिल्डिंग भी लगभग तैयार है जो देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार और काफी आलीशान लग रही है। लॉर्ड रिमूव डंजन के बारे में चर्चा करते हैं जहां गाबुरु की रिसर्च टीम ने अपना नया बेस बनाया है। वह बताते हैं कि डंजन के 95 मंजिल पर एक खास एल्फ बार भी खोला गया है जो बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन तभी शहर में एक आदमी चिल्लाने लगता है क्योंकि वह डंजन की मुश्किलों से बहुत ही ज्यादा परेशान था। वह कहता है कि डंजन बहुत ही ज्यादा मुश्किल और वहां कोई कीमती हथियार उसे बिल्कुल नहीं मिला। बेनिमारू अपने डरावने रूप में वहां पर आ जाता है जिसे देखकर वह आदमी डर के मारे वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हिनाटा है वो बच्चों को जादुई शक्तियों के बारे में बहुत ही ध्यान से पढ़ा रही होती है। रिमुरु भी छात्र बनकर वहां पर छिपकर बैठने की कोशिश करता है लेकिन हिनाटा उसे तुरंत पहचान लेती है। हिनाटा उसे क्लास से बाहर निकाल देती है क्योंकि वह पढ़ाई के बीच काफी ज्यादा रुकावट पैदा कर रहा होता है। रिमुरु को बुरा लगता है क्योंकि वह भी हिनाटा से नई जादुई तकनीकें सीखना चाहता था। क्लास के सभी बच्चे टेम्पेस्ट में आकर बहुत ही खुश है और उन्होंने नए दोस्त भी बना लिए हैं। अचानक डियाब्लो और सियोन कुछ अजीब सा ड्रिंक बना रहे होते हैं जिसमें से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। डियाब्लो लॉर्ड रिमुरु से कहता है कि आपको सोना काफी समय से ढूंढ रही है और रिमुरु यह सुनकर फौरन वहां से भागने का फैसला करता है। सोना आखिरकार रिमुरु को ढूंढ लेती है और वह उसके लिए एक खास तरह की चीज बनाकर लेकर आई होती है जो नीले रंग की होती है जो रिमुरु की तरह दिखती है। वह एक बर्गर है जिसे देखकर रिमुरु की आंखों में चमक आ जाती है। और अब सीन चेंज होता है और हमें ग्लेशिया राज्य दिखाया जाता है जहाँ पर मौसम बहुत ही खराब है और चारों तरफ बारिश हो रही है। यूकी जो चुपचाप बैठा हुआ है उससे लगता है कि रिमुरो अब उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वह डंजन के जरिए अपने प्रभाव बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है ताकि अपने सीक्रेट प्लान को सफल कर सके। और अब रिमूव दिखाया जाता है जो डंजन की पहली मीटिंग बुलाता है जहां पर वेल्डोरा और रामेरस भी अपने सुझाव देने के लिए मौजूद है। रिमूव कहता है कि डंजन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इसलिए लोग पहली मंजिल पर ही हार मानकर भाग रहे हैं। मासायुकी सुझाव देता है कि डंजन को थोड़ा रोचक बनाने के लिए ट्यूटोरियल या हिंट्स डालने चाहिए। वह यह भी कहता है कि डंजन के अंदर रहने और खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। रिमूव को ये विचार बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि इससे लोग डंजन में ज्यादा समय तक रुकना पसंद करेंगे। डंजन के अंदर मारे गए राक्षसों से कुछ कीमती सामान गिनने का सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। वेल्डोरा को मासायोकी की समझदारी बहुत पसंद आती है और फिर रिमुरु जो वेल्डोरा को परिचित करवाता है। मासायोकी वेल्डोरा को देखकर बहुत ही
डर जाता है और फिर वह रामेरस से मिलवाता है जो जिसने इस डंजन को क्रिएट किया। वह इस डंजन को और भी ज्यादा मजेदार बना देगी। रिमुरु एक आधिकारिक चुनौती पत्र जारी करता है जिसमें डंजन को जीतने वाले के लिए बड़े इनाम रखे गए हैं। जो कोई भी 100 फ्लोर्स को पार करेगा उसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, जो बहुत ही बड़ी रकम होती है। यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है और कई साहसी योद्धा टेम्पेस्ट की ओर बढ़ते हैं। रिमुरु अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है और वह शहर की आर्थिक स्थिति से बहुत ही खुश है। सियोन रिमुरु के लिए चाय लाती है जिसे चखने के बाद रिमुरु उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। डियाब्लो रिमुरु से निवेदन करता है कि उसे एक सहायक चाहिए जो उसके छोटे मोटे काम संभाल सके। वह चाहता है कि वह उस हमेशा रिमुरु के पास रह सके और दूसरे काम उसके नीचे के लोग करें। और फिर डियाब्लो वहां से चला जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें किंगडम ऑफ सेल्ट्रोजिया को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की या अपने ग्रैंडपा के साथ होती है जिस लड़की का नाम मारियाबेल होता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इंसानों की दुनिया पर कोई डीमन कंट्रोल कैसे कर सकता है। ये बात हम नहीं मान सकते। मतलब ये लोग डीमन से नफरत करते हैं और इनका प्लान है रिमुरु को हराना क्योंकि वह एक डीमन लॉर्ड है। और आगे हम इसका ग्रैंडफा को देखते हैं जो बोलता है कि मारियाबेल मेरी सारी उम्मीदें तुमसे ही तुम पर ही है। मारियाबेल बोलती है कि बिल्कुल मैं आपको निराश नहीं करूंगी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तुम कमेंट में बताना कि एपिसोड कैसा लगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी कैसा लगा। एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।